स्वागत है ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में। निफ्टी आज एक्सपायरी भी है साथ के साथ, और वीकली एक्सपायरी के साथ एक्सपायरी के दिन आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके के माहौल ज़्यादातर दिखाई देते हैं। हालांकि मार्केट ने आज गैप डाउन लिया था निफ्टी में छोटा सा, और बैंक निफ्टी में छोटा सा गैप अप था। अभी भी जो कल हमने एक बेस रेंज बनाई थी, आप सभी लोगों को याद होगा बेस रेंज, अगर आपको याद होगा कि हमने किस तरीके से बनाई थी कि मार्केट का 2-3 दिन पहले का जो डे हाई का पहला कैंडल था वो अभी ब्रेक नहीं हो पा रहा है। मीन्स उसका एक बेस, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, वो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। साथ के साथ अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से, एक टॉप की ट्रेंड लाइन मीन्स एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से दिखती हुई नज़र आ रही है। और अभी देखें तो मार्केट कुछ ना कुछ इसी पैटर्न में मूव करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। सो नाउ व्हाट शुड बी द प्रोबेबल चांसेस कि मार्केट अब कुछ इस तरीके से यहाँ आनी चाहिए, फिर दोबारा से सेम पैटर्न में अगर वो कंटिन्यू करना चाहती है तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए, या फिर अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो फिर उसके नीचे जाना चाहिए। दो ही पॉसिबल ऑप्शन है, और फिलहाल कोई खास बड़े ऑप्शंस अभी फिलहाल निफ्टी में नहीं दिख रहे। तो अब हम ये ऑप्शन चेन में चेक करेंगे कि भाई अभी 23,350 पे जो मार्केट मूव कर रहा है और जो बेस पॉइंट है वो 23,300 के आसपास नजर आ रहा है। क्या 350 पे रेजिस्टेंस है या नहीं है? अगर 350 पे भी कॉल राइटिंग के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर नंबर मार्केट को 300 की तरफ मूव करना चाहिए। सो लेट्स सी इन ऑप्शन चेन। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते हैं ऑप्शन चेन को। सबसे पहले 23,350। सो 350 को अगर मैं वॉच करूं तो 56,000 57,000 का कॉल राइटिंग नंबर है, जहां पे पुट राइटिंग बहुत अच्छा है। 1,23,000 का एक बड़ा पुट राइटिंग है। दिस मीन्स कि 350 के पास तो सपोर्ट के नंबर दिख रहे हैं। इसका मतलब अभी और नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा मार्केट के लिए। और इवन अगर हम 400 पर भी देखें तो पुट राइटिंग ठीक ठाक नंबर 1,11,000 के आसपास है, बट कॉल राइटिंग यहाँ पे कंपटीशन दे रहा है 1,52,000 के साथ। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस अगर ढूंढे तो 450 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। 300 बात करें तो एक ठीक ठाक सपोर्ट नज़र आ रहा है। 250 भी एक ठीक ठाक सपोर्ट नज़र आ रहा है। बात बचती है अब 350 की और 400 की, जहाँ पे थोड़ा सा मामला भी टाइट है। मीन्स 300 से 400 के बीच में जो है मामला अभी थोड़ा कसमुकश है। कि हालांकि ज़्यादा डिफरेंस मतलब बड़े नंबर्स हैं बट डिफरेंस छोटा है। जैसे 1,23,000 एंड 400 की बात करेंगे तो 1,11,000 12,000 एंड 1,52,000 53,000 के आसपास। तो 450 इज गुड रेजिस्टेंस। पहले जो हमें क्लियर नंबर्स दिख रहे हैं उनको मार्क करते हैं। 23,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इसको मार्क करते हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस। सो ये हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल गया। बाकी अगर हम सपोर्ट्स की बात करें फिलहाल के ऑप्शन चेन में तो 350 पे भी नंबर्स लगभग पुट राइटिंग की तरफ दिख रहे हैं। तो यहाँ एक ठीक ठाक ड्रॉ कर लेते हैं फिलहाल। अब बात कर रहे हैं हम 300 और उससे नीचे के नंबर पे। तो ऑब्वियसली बात है वो तो सपोर्ट्स होंगे ही, और वो सपोर्ट्स को देखते हुए यहाँ ऑलरेडी एक अच्छा खासा सपोर्ट का नंबर मिल चुका है। सो फिलहाल अगर कोई पूछे कि क्या नंबर्स हो सकते हैं तो पॉसिबल फिलहाल ये कुछ लेवल्स हैं जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। एंड बाकी रेजिस्टेंस आपको और ऊपर भी कोई मार्क करना है तो ये आपको रेजिस्टेंस एक ऊपर के लेवल पे मिल सकता है जो कि है 23,450 के आसपास। सो फिलहाल ये कुछ इस तरीके के नंबर्स जो है निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं, कुछ तरीके के रेंज जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि RSI 40 और 60 के बीच में है, तो फिलहाल आप सभी लोग जानते हैं 40 और 60 के बीच में हमेशा नो ट्रेडिंग जोन होता है, क्योंकि इसमें मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बट फिलहाल आज एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ मूव्स ज़रूर दिखाई देने चाहिए। और मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, जिसने अच्छा खासा एक रन ऊपर की तरफ लिया है,
क्यों? आप RSI को भी गौर करो तो RSI आपको साफ साफ 60 प्लस RSI दिख रहा है। सो मार्केट जब तक 60 प्लस रहेगा तब तक आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक बुलिश फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ एक छोटा सा अभी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया है, लेट्स मार्क दिस, जो कि है 53,500 के आसपास के लेवल। बट RSI अभी भी 60 से ऊपर चल रहा है, तो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। हालांकि निफ्टी में भी अगर आप देखो तो यहाँ तो आपने ऑलरेडी देखा था 350 पे सपोर्ट्स हैं, तो अगर ये सपोर्ट्स अच्छे खासे कारगर होते हैं, लेकिन फिर 400 पे हमारे पास रेजिस्टेंस के नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी में मैं यह होप कि जो है छोटा मोटा कुछ इस तरीके का रेंज दिखे, देन शायद अगेन फिर ड्रॉप मिले, फिर थोड़ा सा कुछ इस दिखे, फिर अगेन ड्रॉप मिले, कुछ इस तरीके से माहौल बैंक निफ्टी का शायद बनना चाहिए, जो कि RSI का भी माहौल कुछ इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेगा। एंड निफ्टी की बात करें तो सेम थिंग फॉर निफ्टी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो निफ्टी का भी कुछ इस तरीके से रुख बनना चाहिए। हालांकि यहाँ से हमें एक नया रेजिस्टेंस लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करना चाहिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है ये। लेट्स सी हाउ मच कि ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कितना फॉलो करती है। आई होप ये सारी चीज़ें आप सबको किसी न किसी रूप में हेल्प ज़रूर करेंगी। बदले में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी स्ट्रैटेजीज़ के लिए जा सकते हैं वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर तो टोटल 20 स्ट्रैटेजीज़ हैं इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, खासकर हर एक अलग टाइम फ्रेम पर। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो किसी भी स्ट्रेटजी में, तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7011292963। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।